विशेष में जानेंगे। तो हमारी सेहत क्यों खराब होती है, एक सवाल कि हमारी सेहत क्यों खराब होती है। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपको जब भगवान ने जन्म दिया था, आप 20 साल के भी हुए, 25 साल के भी हुए, 26 साल के भी हुए, 30 साल के हुए, तो 25-26 साल में हमारी सेहत अच्छी रहती, हमारी सेहत हम अनफिट नहीं होती, हम एकदम फिट फाट होते। लेकिन नहीं ये कुछ और, लेकिन जैसे ही हमें 30-35 साल के हो जाते हैं, हमारी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म सन 2000 से पहले, जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, उनकी सेहत तो 15 साल के ऊपर जाकर ही सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? ये इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास उसके पिताजी या उसके बड़े बुजुर्ग बहुत सारा धन छोड़ के गए हैं, और वो उस धन को लापरवाही से इस्तेमाल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और कितने साल उसका धन उसके पास टिकेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। कहते हैं लापरवाह इंसान के पास तो धन के कुएं खाली हो जाते हैं। सही सुना है हमने, लापरवाह इंसान के पास तो धन के कुएं खाली हो जाते हैं। उसी तरीके से हमें तो शरीर रूपी धन मिला था, लेकिन हमारी लापरवाही और हमारी खुद की गलतियों के कारण आज जिस भी अवस्था में आज हम हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं। तो हमारी सेहत खराब क्यों होती है? क्योंकि हमने एक सर्टेन एज में अपनी फिटनेस को ध्यान नहीं दिया, उसे जैसे तैसे चलने दिया, जो मन में आया सो करते गए, और जिसके कारण आज हम जिस भी अवस्था में हैं और जो भी परेशानी के साथ आप हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब आपको फिट होना है दोबारा। यस, और दूसरा मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आप में से किसी को बीमारी है, आगे जाने से पहले, तो वो बीमारी आप जन्मजात लेके पैदा नहीं हुए, आपने वो बीमारी, जैसे जैसे आपका शरीर अनफिट हुआ, आपके शरीर में बीमारियां प्रवेश कर गई। तो अब वो बीमारी जाएगी कैसे? जैसे आपके शरीर को अगर हम 15 साल पहले की अवस्था में ले जाए, जब आपको बीमारी थी ही नहीं, जब आप फिट थे, तो, तो क्या आपको बीमारी रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब अपने शरीर को अगर फिट कर दें तो हमें बीमारी नहीं रहेगी। यस, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो कुछ एक स्लाइड्स हैं, जिस स्लाइड्स के जरिए आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये रही स्लाइड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान बड़ा से बर्तन ले देखिए लो और नहीं तो नींद समझिए। गिराओगे। तो सबसे पहले आपका क्या कारण है, आपकी जो सेहत अच्छा करना चाहते हैं आप लोग, मुख्य 2-3 कारणों से अपना वजन घटाना चाहते हैं। पहला कारण है कि आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप अच्छे दिखना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि आपकी उम्र भी बढ़ रही है और आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। आपको समझ में आ चुका है कि बढ़ा हुआ वजन बीमारियों का घर है और आप अपनी सेहत को फिट करना चाहते हैं। तीसरा कारण, आपको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है और अब आप अपनी सेहत में बदलाव लाना चाहते हैं। चौथा, हो सकता है वजन बढ़ने की वजह से आपको ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम हो, या और किसी तरह का डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, या 2 बजे के बाद एनर्जी पूरी टाइम फिक्स हो जाती है, और इस तरीके से सारा दिन जो है हमारा जैसे तैसे बीत जाता है। तो आपका जो भी फिटनेस का गोल है, वो गोल हमारे साथ आपका पूरा होगा जरूर। तो हम सब यहाँ पर हेल्थ, फिटनेस और वेट मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन को समझते हैं। यस, मैंने 3 पहलू आपको बताए, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट और फूड और न्यूट्रिशन, सब चीजें लाओ इसमें आप समझेंगे। नंबर 1 इज, सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल बदला है। लाइफस्टाइल गर्म की पानी मैं पिए बात रे। कर रहा था। कोई नहीं पहले पीता आपने आज लोग से अगर आप 20 साल पहले करके जाएं रख तो देते हम हैं, सही अपने ठंडा होते शरीर से रहता पानी। काम लिया करते, हम मेहनत किया करते, और उस मेहनत के बाद फिर भरपेट खाना खाया करते। लेकिन आज का अगर आप समय देखें तो आज हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, लेकिन खाना हम पहले की अपेक्षा में अधिक खाते हैं। आज से 20 साल पहले इतने स्वादिष्ट व्यंजन नहीं होते, इतने तरह तरह की डिश नहीं होती, लेकिन आज हमारे पास अनबिलीवेबल तरह की डिशेज हैं। लेकिन आज हम उतना अपने शरीर से प्रयासरत नहीं है, जिसके कारण हमारा ये पहला कारण है जिससे हमारा शरीर जो है अनफिट होता है, वेट बढ़ता है और हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आगे चलते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है वो है हमारे खाने पीने की गुणवत्ता में गिरावट। वो कैसे? पहले के समय पर एक साल में 2 फसलें होती थी, आज के समय पर एक साल में
4 फसलें होती थी। पहले के समय पर गोबर खाद डाली जाती थी, आज के समय पर पेस्टिसाइड केमिकल जो है डाला जाता है। दूसरा, पहले जब भी अनाज हमारे पास आता था तो कोई भी फल तोड़ते थे और तोड़कर जो है खाते थे, जनरली ऐसा होता था। लेकिन आज की डेट में पहले फल जो है टूट कर 7-8 दिन किसी बड़े कोल्ड स्टोरेज में रहता है, फिर वो हमारे यहाँ पर पहुँचता है और जो फिर वो मंडी में जाता है, फिर वहां से हमारे घरों में आता है, फिर हमारे फ्रिज में जाता है और फिर वहां से हम खाते हैं। तो यानी कि एक फल भी जो हम खाते हैं वो हमारे हाथ में आने से पहले 20-25 दिन पहले से टूटा हुआ होता है। तो WHO क्या कहता है भोजन के ऊपर कि कोई भी फल यही टूटने से 3 दिन के बाद आप खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट आपको 0 मान जाती है। इसीलिए तो जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, अब उन लोगों को बोला जाता है कि आप सेब खाओ, आप अनार का जूस पियो। तो अब तो आलम ऐसा है कि अनार के जूस से नहा भी लेंगे आप, तब भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो अनार का जूस आप पी रहे हैं उसमें गुणवत्ता सिर्फ 20% बची, बाकी 80% गुणवत्ता उसकी शून्य हो चुकी। तो जब उसमें गुणवत्ता बची ही नहीं है, जैसे आपने कोई मोबाइल लिया और वो मोबाइल आपको सिर्फ 20% चार्ज मिला, तो वो मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल कर पाएंगे आप? उतनी ही देर जितनी देर उसकी बैटरी है। और दूसरी तरफ एक मोबाइल है जो 100% चार्ज है, तो वो आप उतना इस्तेमाल कर पाएंगे जितनी उसकी बैटरी है। उसी तरीके से अगर अनार में न्यूट्रिशन वैल्यू ही 20% है तो वो आपका हीमोग्लोबिन 100% कैसे बढ़ा देगा? सवाल ही पैदा नहीं। यस, आगे चलते हैं हम। दूसरी चीज, तीसरा, हमारे खेती तो बढ़ी लेकिन खेती में पेस्टिसाइड केमिकल जो का इसका इस्तेमाल बढ़ा, जिसके कारण हम जो घर में खाना खाते हैं उस खाने में इस पेस्टिसाइड केमिकल का कुछ अंश जो है बच जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, हम जितने भी यहाँ पे लोग 30, 35, 40 साल के हैं या 50 साल भी मान लेते हैं, तो हम तो चलो अंदर बाहर का खाना पीना खाते हैं, मान लेते हैं हमारी सेहत खराब हुई, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, वो तो घर का ही खाना खाते हैं। दिन में 4-5 रोटी, हरी सब्जी, दाल, भुजिया यही खाते हैं। लेकिन उनको क्यों बीपी है, उनको क्यों शुगर है, उनकी सेहत क्यों खराब है? क्यों खराब है? अभी तक आपने दो पहलू समझे। एक, हमारे लाइफस्टाइल वैसा हो चुका है, खान पीन वैसा नहीं रहा, खान पीन वैसा उससे और एडवांस हो चुका है और टेस्टी हो चुका है और लाजवाब, अनबिलीवेबल हो चुका है। नंबर 2, हमारे खाद्य पदार्थों में गिरावट है। और नंबर 3 कि हमारा ये जो पेस्टिसाइड केमिकल का कुछ ना कुछ अंश है, ये हमारे भोजन में बच जाता है, जिसके कारण हम जो है बीमार होते हैं। आज किसी एक घर में एक आदमी को एक बीमारी तो है ही नहीं, इस एक घर में एक आदमी को 4-4 बीमारियां एक साथ। उसका कारण क्या है? यही कारण है जो कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज कि हमारी खाने पीने की खराब आदत। अब खाने पीने की खराब आदतों से थोड़ा सा ऐसा शुरू करते हैं कि अगर आप मार्केट से अपने घर जाएंगे तो आप अपने घर में क्या लेके जाएंगे? मिठाई, चॉकलेट, फल? ना, फल नहीं लेके जाते। फल कहते हैं खिचड़ी और फल, इन दो चीजों की याद तब आती है जब इंसान बीमार होता है, उससे पहले इन चीजों की याद नहीं आती। उससे पहले तो चलो बनाओ जो बनाना है ना, लाओ जो लाना है, चलने तो अनबिलीवेबल। सो जिसके कारण हमारी सेहत जो है खराब हो। उसके बाद हमारे शरीर को सारे दिन में कुछ ऐसे व्यंजन परोसते हैं मैक्सिमम टाइम, या फिर हम एक थाली भर के जो है खाना खाते हैं। तो इन सब में जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, WHO क्या कहता है कि भारतीय भोजन में 30 साल पैसे जैसी ताकत नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम जो दूध पीते हैं, दूध का जो उत्पादन है भारत में, जितनी भी गाय वैसे पूरी मिला लो आप, और 150 करोड़ की आबादी है, 14,000 करोड़ टन का उत्पादन है दूध, सही है। लेकिन भारत में लोग दूध कितना पीते हैं? 64
64,000 करोड़ टन। तो यानी कि 14,000 करोड़ टन का उत्पादन है और 64,000 करोड़ टन लोग दूध पी रहे हैं। तो बाकी का दूध कहाँ से आ रहा है? ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है। पहले हम सुनते थे एन एप्पल ए डे, डॉक्टर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सोचो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं एक सेब रोज खाने से आप बीमारियों से बचे रहेंगे और डॉक्टर से दूर रहेंगे, है ना? इसे ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज ये कहावत, आज तो सेब तो वैसे हम खाते ही नहीं है, लेकिन आज ये कहावत भरोसा करने लायक भी नहीं रही है, क्योंकि सेब में 60% आयरन कम हो गया है। यस, 1985 में जब ये कहावत बनी थी और आज 2020 का ये आंकड़ा निकला हुआ है कि एक सेब जो न्यूट्रिशन 1985 में हुआ करता था, आज 5 सेब भी खा लें तब भी उतना न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होगा, उतने विटामिन प्राप्त नहीं होगी, उतना आयरन प्राप्त नहीं होगा, उतना विटामिन ए और सी प्राप्त नहीं होगा। और आज 2023 है, आज तो 8-9 सेब खाने पड़े। यस, तो अब हमारा यानी कि आप हमारे खाने को समझ गए। तो हमारे खाने में अगर हम चर्चा करें तो 4 ही चीजें, 5वीं चीज नहीं है। तेल, मसाला, नमक, चीनी। और लेकिन आपका शरीर किससे बना है? आपका शरीर किससे बना है? किस का शरीर नमक से बना है, ये बताओ। अच्छा, किसी का शरीर चीनी से बना हो? नहीं, किसी का शरीर तेल से बना हो, तेल से नहीं, किसी का शरीर मसाले से बना हो, ऐसा नहीं ना। हमारा शरीर हड्डियां है, हमारे भगवान ने हड्डियां दी, हड्डियां बनी है कैल्शियम से। हमारे भगवान ने शरीर में मांसपेशियां दी है, मांसपेशियां बनी है प्रोटीन से। शरीर में पाचन तंत्र है, पेट है, पेट को अच्छा रखने वाला सामान है फाइबर। हमारे शरीर में क्या कहते हैं, ब्लड है, ब्लड खून है, खून का जो भोजन है वो है आयरन। हमारे पास दिमाग है, दिमाग और दिल है, इसका भोजन है गुड फैट। हमारे पास स्किन है, स्किन का भोजन है कोलेजन। तो आप बोले सर इतनी बातें तो पता ही नहीं थी। हाँ, नहीं पता, आई एग्री, हमें भी नहीं पता। इसीलिए हम अपनी मिसेस की सेहत को अच्छा करने के लिए 6.5 लाख रुपए लोन भी ले सकते हैं, उनकी सेहत में कैसे न कैसे सुधार आए। चेन्नई तक जाकर दिखाकर आए थे MS रवैया हॉस्पिटल में। डॉक्टर के ने 2 सलाहें दी। मैंने पहला ऐसा कोई डॉक्टर देखा जिसने ऐसी सलाह दी हमें 6.5 लाख खर्च होने के बाद। उन्होंने 2 सलाहें दी। पहला कि अगर आप इनका वजन नहीं घटाते हैं तो आप इन्हें 8 से 10 तरह की दवाइयां खिलाइए, इनके लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा और आज नहीं तो कल इनको इसके दुष्प्रभाव के कारण इनकी आयु 10-15 साल कम हो जाएगी, जो कि हम में से कोई नहीं चाहता। दूसरा, उन्होंने सलाह दी कि इनका कम से कम आप जो है वेट कम से कम 10-12 किलो तो वेट कम करें। लेकिन वही तो समस्या है। उनका कहना था कि हम भी इस समस्या से लड़ रहे हैं, यस, और हमारी भी सेहत अच्छी नहीं हो रही। अभी आपने एक अखबार में भी पढ़ा होगा या व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर कम्युनिटी के एक मेंबर डॉक्टर गांधी जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजी मतलब दिल का डॉक्टर होता है, गुजरात से। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 41 साल की उम्र तक उन्होंने 16,000 सर्जरियां, यानी कि एक दिन में वो 11, 12 या 16 हार्ट का ऑपरेशन करते थे। तो उन्होंने 41 साल की उम्र तक 16,000 हार्ट का ऑपरेशन किया। अब जिस व्यक्ति को 16,000 बार हार्ट का ऑपरेशन किया है, उसके लिए तो दिल एक खिलौना है। उन्हें तो पता है कि ये दिल काम कैसे करता है, ये दिल रुकता क्यों है, ये हार्ट को हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट में ब्लॉकेज क्यों होती है, और हार्ट अच्छा कैसे रहे, है ना। ऐसे व्यक्ति के लिए तो दिल एक खिलौना है, सीधी सी बात। उन्हें सब पता है, आपसे और मुझसे ज्यादा पता है, राइट। लेकिन उन्हें शायद 4-5 दिन पहले की बात है कि उन्हें सुबह 6 बजे हार्ट अटैक हुआ और आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं। तो हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर हम अपनी सेहत का और इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बेशक आप जितने मर्जी ज्ञाता क्यों ना हो, तब भी आप अपने कर्मों से बच नहीं पाएंगे।
नतीजा बुरा ही होता है। तो अगर आपके खाने में तेल, मसाला, फैट, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो बेशक आप हार्ट के डॉक्टर ही क्यों नहीं हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो बेशक आप डायबिटीज के डॉक्टर क्यों नहीं है, आपको खुद डायबिटीज होगा। बेशक आप न्यूरो के डॉक्टर क्यों नहीं है, आपको खुद बीपी होगा और आपको खुद मतलब न्यूरो क्या कहते हैं, ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा। ऐसा तो दिस इज अ कम्युनिटी जहां पर आप अगर 6 महीने हमारे साथ रह गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी अकेले की सेहत नहीं बदलेगी, आपके पूरे परिवार की सेहत बदल जाएगी और आपके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी, कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आप अपनी सेहत के बारे में सजग हो जाएंगे। और संतुलित आहार अभी हम ले रहे हैं और फिट रहने के लिए संतुलित आहार जो है हमें चाहिए। तो संतुलित आहार हम लेंगे तभी हम फिट रह सकते हैं। तो जब हमारा वेट जब हम अनफिट होते हैं तो हमारा दो तरीके से फैट बढ़ता है, एक शरीर के बाहर और एक शरीर के अंदर। तो बाहर वाला चर्बी तो सबको दिखाई देता है। अब आपका शरीर दो तरह का हो सकता है, एक शरीर वो हो सकता है जिसमें बाहर बहुत फैट जमा हो जाए, दूसरा शरीर है जिसमें बाहर फैट जमा नहीं होगा, लेकिन गलत अगर खाने पीने की आदतें हैं तो अंदर जो है वो जमा होता जा रहा है, अंदर कचरा जमा होता जा रहा है और वो कचरा कभी भी कुछ भी रूप ले सकता है। वो कचरा बीपी का रूप ले सकता है, डायबिटीज का रूप ले सकता है, हार्ट अटैक का रूप ले सकता है, ये बहुत सारे रूप ले सकता है, राइट। सो जब आपके शरीर में, मुझे बताओ, खून का रंग लाल, ये आपके दिल का साइन है ना, ये आपका दिल है, आपका दिल ऐसा दिखाई देता है भाईजान अंदर से, खून का रंग लाल, मांसपेशियों का रंग लाल। लेकिन जब इस दिल के आसपास चर्बी जमा हो जाती है तो ये एक ऐसा दिल है, ऐसा जब तक आपका दिल हो जाएगा ऐसे, इसमें चर्बी जमा है, ठीक, लेकिन ये दिल, अब जिस दिल पे चर्बी जमा है इस दिल में अभी आपकी रिपोर्ट में ये नहीं आएगा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अभी तक ये नहीं आएगा कि आपका जो दिल है उसमें कोई ब्लॉकेज है ना। सोचो, इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। रिपोर्ट में तब आता है जब 60% से ज्यादा सेहत खराब हो चुकी है ना, जब 60% से ज्यादा सेहत खराब हो जाती होती है। दूसरी बात आप समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखिए, बाहरी प्रयास करने से शरीर के अंदरूनी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे बाहर आप सैर कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जिम क्यों नहीं जा रहे हैं, आप दौड़ क्यों नहीं रहे हैं, तो वो बाहरी परिवर्तन है। उससे आपके अंदर दिल की चर्बी, ये दिल की चर्बी या लीवर का फैट, आपने सुना है किसी का सैर करने से या किसी का योगा करने से या किसी का जिम जाने से डायबिटीज ठीक हो गया है, या लीवर फैटी ठीक हो गया है, या हार्ट में ब्लॉकेज ठीक हो गया है, या कुछ और परिवर्तन आपने सुना हो? नहीं सुना है। जो 10-10 साल से लोग सैर करना क्यों शुरू करते हैं? अगर 100 लोग सैर कर रहे हैं तो उसमें से 15 लोग सैर करते हैं शरीर को फिट रखने, 85 लोग इसलिए सैर कर रहे हैं क्योंकि उसे गैस बन रहा है, क्योंकि उसे बीपी हो गया है, क्योंकि उसे डायबिटीज हो गया है, क्योंकि महिलाओं को थायराइड हो गया है, इसलिए बाकी के 85 लोग सैर कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अगर जाकर आप पूछेंगे तो 10-10 साल से वो लगे पड़े हैं लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं हो रही। यस, लेकिन अब आपको सेहत अच्छी करनी है, तो हम आपको सेहत अच्छी करने का वचन देते हैं और हम आपके सेहत के बदलाव में आपके साथ। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में आपको पता चलेगा जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसे आप विश्लेष में जानेंगे। उसके बाद हम 4-5 लोगों का रिजल्ट जो है आपको सुनवाएंगे जिन्होंने अपनी सेहत में लाजवाब परिवर्तन लाया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी, हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था।
बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। एनएसएसओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई लेकिन हम भी भारत को बीमार और थके हुए लोगों का देश नहीं बनने देंगे। यस, हम अपना ख्याल रखेंगे। हम सब अपने आप से प्रण कर सकते हैं, हम अपना ख्याल रखेंगे, हम अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। हम सबसे मिलके ही भारत बनते हैं, राइट? तो जब हम फिट रहेंगे, हमसे और लोग प्रेरित होंगे, वो फिट होंगे, तो हमारा भारत भी स्वस्थ रहेगा। दैट्स अनबिलीवेबल। वाओ, दिस इज अमेजिंग। सो ये सब कुछ आपने जाना, और अब इंसान अपनी सेहत अच्छी करने के लिए क्या क्या करता है, बहुत पापड़ बेलता है। लेकिन आप इस कम्युनिटी के साथ बहुत ही शानदार तरीके से, यदि 3 से 4 महीने आप हमारे साथ रह गए तो आपकी जिंदगी बदल गई। आप ये मान के सकते हैं, जो भी आपका फिटनेस गोल है, आपको वजन बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने अपना 22 किलो वजन बढ़ाया। आप वजन घटाना चाहते हैं, मेरी बीवी ने 16 किलो वजन अपना पहली बार घटाया, दूसरी बार 21 किलो वजन घटाया। दिस इज अनबिलीवेबल। तो अभी हम और कुछ लोगों से मिलते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम राधा जायसवाल जी से मिलते हैं। तो राधा जी ने अपनी सेहत में क्या परिवर्तन लाया है? तो राधा जी, आप बताइए कि आपकी सेहत में क्या रिजल्ट आया है, आप शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं राधा जायसवाल मोतिहारी से। मैं इस कम्युनिटी में अपने हेल्थ से हार कर शायद तरफ दिखा के तब यहाँ पे आई। मेरा सेहत बहुत खराब था, मतलब हम क्या बोले, मतलब एक दिन चलना भी मेरा मुश्किल हो गया था। लेकिन मतलब यहाँ इतना बड़ा मैजिक हुआ कि क्या कहा जाए। 3 महीने न्यूट्रिशन खा के
जब आप बोले जुड़े थे उस बोले समय आपकी सेहत में क्या क्या समस्याएं थी आपको? ओ शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, जब भी डॉक्टर के पास जाते थे दिखाने दवाई लेते हुए भी एक नया प्रॉब्लम ऐड हो जाता था। रात को मतलब सोते थे तो मेरा बच्चा सब मेरे पास नहीं सोता था, इतना खराटे, सांस लेना, मतलब अचानक से उठ जाना, मतलब क्या बोले अब, मतलब बीमारी से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि मतलब बच्चा सब देखता था कुछ भी खाने नहीं देता था, छीन लेता था, मतलब दवाई खाने के बावजूद भी इतना शुगर बढ़ा रहता था। मतलब बच्चा से नहीं रहने पर हम कुछ भी लेके खाते थे, अब मरना है, अब दूसरा कोई है ही नहीं, हम मतलब खा के मरेंगे, मतलब इतना मतलब हो गया था कि अब जीना ही नहीं है, कि थोड़ा दिन का लाइफ है, इतना परेशान हो गए थे कि हम मतलब क्या बताएं सर, लेकिन तो ये राधा जी ये आप ही न्यूट्रिशियन हैं? के जी हम ही है। ओ माय गॉड, तो ऐसा लग रहा है कि बाईं तरफ आपकी कोई बड़ी बहन है और दाईं तरफ छोटी बहन। जी, अब मतलब साथ में बच्चा सब सो रहा है, बैठ रहा है, इकट्ठा घूम रहे हैं, पूरा फैमिली का आनंद ले रहे हैं। पहले तो बच्चा सब मेरे पास सोता भी नहीं था कि आप रात को सोने नहीं देते हो, मतलब 2 मिनट में बैठे नहीं कहीं की नींद आ तो जाता ये है। इन समस्याओं मतलब से कितने सालों से परेशान थे आप? वही मतलब रखिए 15 से हम परेशान थे। 2015 से, तो 2015 से लेके 2023 9 साल ये सेहत से अगर कोई परेशान है तो उसे बोला जाएगा नरक भोगना। तो ये 9 साल ये नरक कैसे भोगा? सर क्या बताए, वही मतलब समझिए कि वो जिंदगी नहीं था, कहीं भी जाने आने का बच्चा सब बोलता था, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं अलाउ करता था, हम पटना तक नहीं जाते थे डॉक्टर को दिखाने की, 5 घंटा हम बैठ के कैसे जाएंगे, आते थे तो इतना मोटा पाँव हो जाता था, तो मतलब तो आप कितने कष्ट। कितने पैसे खर्च कर चुके थे हमारे साथ? पैसे नहीं का तो सॉरी हम सॉरी, इससे पहले दवाई में कितने पैसे खर्च कर चुके थे? सर पैसे का तो हम डॉक्टर को दिखा के आ जाते थे, दवाई थोड़ा बहुत लेते चला कर कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन बच्चा सब ऑनलाइन ही दवाई भेज रहा था कि इतना इतना दवाई की दवाई खत्म ना हो, नहीं नहीं तो नहीं खाएगी। मैंने हम क्या बोले, पैसे का तो हम कभी काउंट ही नहीं किए, जिधर बीमार हुए उधरे गए, मतलब ये सबसे हम इतना इतना फिर भी 8 परेशान। साल में ना शुगर, थायराइड और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी आपको, तो फिर भी इन बीमारियों पे कितना पैसा खर्च किया, एक अनुमानित? हम सर बहुत खर्चा हुआ है, दिल्ली गंगाराम तक भी हम दिखा के आ गए थे, दवाई लेने के बावजूद भी प्रॉब्लम दिन पर दिन एक नया ऐड होता था, हम क्या बोले, मतलब तो पैसे का तो 3 लाख कुछ। रुपए माने कि 4 लाख रुपए माने? हाँ उससे ज्यादा, वो तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, उससे ज्यादा। तो यहाँ सेहत अच्छी करने के लिए 3-4 लाख रुपए तो नहीं लगे ना आपके? नहीं सर, 3 महीना कंटिन्यू कोई खा ले, एजुकेशन ले ले, पूरा लाइफ फिट रह सकता है, ये नहीं है जरूरी कि पूरा लाइफ ही खाना है, सिर्फ एजुकेशन हो जाए, इसमें रह जाए तो पूरा लाइफ लोग फिट रह सकता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो राधा दीदी का रिजल्ट हमने देखा, दिस इज अनबिलीवेबल। और इनकी जो मैजिकल चेंज इनकी लाइफ में आया, उनके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे राधा दीदी के लिए। राधा जी कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और मिठाई मिठाई भी थोड़ी थोड़ी खाते रहिए। अनबिलीवेबल। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट हमारे साथ हैं माया शंकर जी। तो माया शंकर जी की सेहत में क्या परिवर्तन उन्होंने दिया है, माया शंकर जी से सुनते हैं हम। तो माया शंकर जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए, और प्लीज बताइए आप कब इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, और हमसे जुड़ने से पहले आपकी सेहत कैसी थी, कितने सालों से आपकी सेहत खराब थी, क्या क्या समस्याएं थी, और उसके लिए कहाँ कहाँ दिखा चुके थे, कितना पैसा खर्च कर चुके थे, और फिर हमसे जुड़ने के बाद क्या फायदा हुआ? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। सर 2 मार्च को मेरा तबीयत खराब हुआ था सर, तो 220 बटे 220 जो है सो मेरा बीपी हो गया था, हम 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में भर्ती थे सर। उसी पीरियड में संजय जी से भेंट हुई सर। उसके बाद जो है सो बीपी और क्या कहते हैं, एक साइड पैर का जो सो सुन्न हो गया था उंगली, उनके न्यूट्रिशन खाने के बाद जो है सो मेरा अब बिल्कुल कंप्लीट है, दवा भी नहीं खाते, कोई तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। वेट भी जो है सो 89 किलो था उस समय में, अब जो है 8 किलो हम घटाए हैं। 2 मार्च को हम ज्वाइन किए थे सर हर्बल लाइफ में। तो
जब आप जुड़े थे उस समय आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, सेहत के संबंध में कोई परेशानी थी? मोटापा के वजह से। मोटापा की वजह से क्या था, बीपी था? बहुत खराटा लेते थे, नींद जो है सो नहीं होता था, खराटा लेते थे, बहुत प्रॉब्लम था, उठने बैठने में कमर का प्रॉब्लम था। और बीपी भी था? जी जी, बीपी भी था। तो बीपी कब से था? इतना याद तो नहीं है सर, लेकिन बीपी जब ज्यादा हो गया तब बीमार पड़ गए। उससे पहले याद नहीं आता कि बीपी भी मेरे पास था, न जांच कराते थे, न कोई ऐसा कोई था नहीं, तो लेकिन बीपी था। बीपी की वजह से क्या परेशानी हुई आप? बीपी के वजह से परेशानी हुई कि एक ब्लीडिंग हो गया 9 बजे रात में, एकाएक ब्लीडिंग हुआ, और ब्लीडिंग होने के बाद हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। यानी कि ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। जी जी जी। ओके, तो ये परेशानी जब आपको आई तो आप उससे पहले आप अपनी सेहत के बारे में कुछ नहीं सोचते? उससे पहले आप नहीं अपना नहीं 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 नहीं, अनुभव नहीं रहने के कारण खान पीन का जो है सो कोई अच्छी नहीं रहते थे। नहीं, आपके शरीर में वजन तो बढ़ा हुआ था, आपका वेट तो 90 किलो था, पहले क्यों नहीं घटाने के बारे में सोचा? इस पर ध्यान नहीं दिए थे खान पीन की वजह से। तो फिर मतलब कि ब्रेन हेमरेज के बाद क्यों ध्यान दिया? फिर भी ध्यान जी दिए जी थे ना? जी जी जी। क्यों ध्यान दिया? नहीं देना चाहिए था ना? जब पहले जी, नहीं दिया तो बाद में क्यों दिया? उस समय अनुभव नहीं होने का, कोई ज्ञान नहीं होने का, बीपी किसको कहते ये भी जानकारी नहीं था सर। ठीक तो है, तो बाद में आपको ब्रेन हेमरेज का अनुभव हुआ, बीपी का अनुभव हुआ, तो आपने वजन घटाने के बारे में क्यों सोचा? अब तो करना पड़ेगा ना सर, वजन घटाने के बीपी की लिए। दवाई खाइए ना, वजन क्यों घटाना है? बीपी दवा खा रहे थे, अब छोड़ दिए सर। छोड़ तो मुझे ये बताइए कि खाने के बाद सब कुछ छोड़ दिए। जब इस समस्या में आप थे तो आपका जब न्यूरो का प्रॉब्लम आपको हुआ तो कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 2-2.5 लाख रुपया जो है सो खर्चा हुआ सर। और उससे कुछ फायदा? सिर्फ नहीं, फायदा तो कुछ नहीं है। एडमिट होने के बाद जो बीपी का दवा लिख दिए और दवा खाते थे। 2 मार्च के बाद दवा खाए, 2 महीना खाए हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन खाते खाते हम छोड़ दिए। बहुत अब बढ़िया। कोई दवा नहीं खाते। तो अभी आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं। आपने जचवाया? जी। बहुत बढ़िया। तो आप नॉर्मल कैसा है लग सर। रहा है? आप जब पहले आपका बीपी बढ़ा हुआ था और जब आप हॉस्पिटल में गए थे उस समय कैसा लग रहा था जीवन? डर लग रहा था? भविष्य कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था बताइए? अब उस परिस्थिति को क्या याद किया जाए सर, वो तो जीवन और मौत का संघर्ष था, उससे संघर्ष करके लौटे ऑफिस घर से। यानी कि नियर टू डेथ। जी 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 जी। उसमें कोई तो अति नहीं था। तो महादेव जितने भी लोग अभी अपनी सेहत को लापरवाही से ले रहे हैं, जैसे पहले आप अपनी सेहत के बारे में सोचते नहीं थे, दूसरे तरीके से बोला जाए लापरवाही, जी, और जैसे ही आपको समस्या हुई और आप नियर टू डेथ जाके वापस आए तो तब आप सेहत के लिए सीरियस हो। तो सब लोगों को जो अगर कोई लापरवाही से अपने शरीर को लेता है उसे क्या बोलना चाहेंगे? कभी भी नहीं करना चाहिए लापरवाही, शरीर से कभी होना ही नहीं चाहिए सर। हमेशा अपने शरीर का, अभी सर बोले हैं कि 35 के बाद बीमारी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो कोई भी मनुष्य को 30 वर्ष के बाद अपने खान पीन पर हमेशा अपने व्यवहार पर अनुशासन रखना चाहिए। क्या बात है मायाशंकर जी, आप बोलते बहुत बढ़िया है। आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। आप मतलब कि आप कॉपी पेन पे हमेशा लिखते रहा करिए। आप बहुत जल्दी हमारे बहुत शानदार कोच बनेंगे। हाँ, बहुत जल्दी हमारे शानदार कोच बनेंगे और ऐसे 200 लोगों को आप भी जल्दी समझा रहे हो सर। बहुत शानदार बोलते हैं आप। तो आप अपना जीवन कैसा एक्सपीरियंस करते हैं? हम तो क्या कहते हैं, टीचर है सर अच्छी से, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन लें, और दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन है सर, दुनिया का सर। That's amazing. So मायाशंकर जी के लिए जोरदार हो जाए। व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कितना जबरदस्त बदलाव इनका हुआ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कम्युनिटी के साथ जो भी ऑलरेडी भी हमारे कम्युनिटी मेंबर है, आप भी ध्यान दीजिए। फिटनेस के लिए इस कम्युनिटी के साथ किसी को भी इंट्रोड्यूस होना है या आप किसी को भी मदद करना चाहते हैं तो 6100 का उनका पैकेज रहेगा। यस, जिसमें हमारी तरफ से उन्हें 2 महीने का एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और 3 न्यूट्रिशन मिलेंगे ट्रायल के। क्योंकि पहले 15 दिन हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति सीरियस है या नॉन सीरियस है। अगर
आप नॉन सीरियस हैं तो हमारा सिस्टम बाकी के दुनिया के सिस्टम की तरह नहीं है कि भैया आप आओ 2 महीने खाओ फिर देखेंगे, फिर 2 महीने और खाओ फिर देखेंगे, दवाई खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, वैसा नहीं। अगर आपने 15 दिन में अपना अनुशासन नहीं दिखाया तो फिर भाग जाओ यहाँ से, तो फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला। निकम्मे बच्चे को माता पिता जितनी भी सुविधाएं दे दें, है ना, जितना भी पालन पोषण कर दे, जितना भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, जितना मर्जी पैसा खर्च कर ले, निकम्मा बच्चा निकम्मा ही रहता है। लेकिन एक निकम्मे बच्चे को यदि होशियार बच्चों की संगत में बिठा दिया जाए, एक निकम्मे बच्चे को 30 दिन के लिए होशियार बच्चों की संगत में बिठा दिया जाए तो वो निकम्मा बच्चा भी होशियार हो जाए। तो इससे पहले मुझे नहीं पता आपका विल पावर कैसा है, आप कितने अपनी सेहत के प्रति सजग हैं, लेकिन इस कम्युनिटी में जब आप ज्वाइन हो गए तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो नॉन सीरियसनेस है वो सीरियसनेस में बदल जाए। दूसरी बात कि सिर्फ पैसे से आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनका कहना था कि सर हमारा 10-10 किलो वजन कम करना है, हम महीने का 50,000 भी आपको लगता है तो हम देंगे। तो ऐसे 100 लोगों को मैंने ट्रीट भी किया। मैंने कहा चलो आपकी सेहत अच्छी करते हैं। तो उन्होंने महीने के 50-50 हजार से न्यूट्रिशन से शुरू किया, लाइफस्टाइल डाइट प्लान मैंने बना के दिया। लेकिन मैंने क्या देखा कि उनमें से 95 लोगों ने अपनी सेहत में कोई बदलाव नहीं लाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कोई कमिटमेंट नहीं दी। तो इससे मेरा भी नाम खराब होता है, मेरी कंपनी का नाम भी खराब होता है और मेरी सोसाइटी का नाम भी खराब होता है। यस, तो आज की डेट में अगर आप पे से पैसे की ताकत दिखाकर पैसे से आप अपना शरीर नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अपनी सेहत नहीं खरीद सकते। आपको एक छोटा सा घाव भी हो जाए ना, वो घाव भी पैसे से नहीं भर सकता है। वो घाव भी उस पे मरहम पट्टी लगाकर थोड़ा सब्र करके वो घाव तब भरता है। तो उसी तरीके से आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन जरूर करेंगे, लेकिन ये 100 देने से आपकी सेहत अच्छी नहीं होनी। आपकी सेहत अच्छी होनी हमारे सहयोग से। यदि हम सहयोग ना करें तो दुनिया का जितना मर्जी आप वो कर लें, आपकी सेहत में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि आपने राधा जी की कहानी सुनी है, आपने माया शंकर जी की कहानी सुनी। राधा जी इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने से पहले 5 लाख और उससे अधिक अपने शरीर पे खर्च कर चुके। माया शंकर जी 2.5-3 लाख रुपए जस्ट अभी खर्च करके आए। यस, तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि सिर्फ पैसे से आपकी सेहत अच्छी जो है वो नहीं हो सकती, हमारे सहयोग से आपकी सेहत अच्छी होगी और हम सीरियस लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यस, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे साथ हैं सुधा जी। तो चलिए सुधा जी से पूछते हैं उनकी सेहत में क्या उन्होंने बदलाव लाया है। तो सुधा जी यस, हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए और आपकी सेहत का बदलाव हम सुनते हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। तो आप कब से हमारे साथ हैं? जब आप जुड़े थे हमारे साथ उस समय आपकी सेहत कैसी थी, क्या क्या समस्याएं थी और उन समस्याओं के लिए क्या क्या कर रहे थे? सर हम जुड़े हैं 2022 में सितंबर से, 4 सितंबर से। उसके पहले मेरे शरीर में बहुत समस्या था। सोचिए कि हम जिंदगी से हार चुके थे, छोड़ दिए थे कि अब हम बचेंगे। हमें बीमारी बहुत था, जैसे बीपी हाई था, थायराइड था, ज्वाइंट में दर्द था, नींद के प्रॉब्लम, कब्ज के प्रॉब्लम, बहुत सारा बीमारी था। लेकिन हमसे एक दिन मिली राधा जी और विनीता जी। उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया कि नहीं इसमें आप जुड़िए, अपना हेल्थ सुधारिए, आप फिर से नई जिंदगी जिएंगी। हमें विश्वास नहीं हुआ, हम बोले नहीं सब फ्रॉड है। लेकिन राधा जी बहुत हमें सपोर्ट की, नहीं नहीं हम विश्वास दे रहे हैं, आप अच्छी हो जाएंगे। हम उसमें जुड़े, 2 महीना के बाद हमें फिट हो गए। हम सितंबर में जुड़े, अगस्त से हम पूरा न्यूट्रिशन लेना छोड़ दिए और पूरे बीमारी ठीक हो गया। 67 kg वजन था, 67 से अभी 57 kg वजन था। ओके, तो मुझे ये बताइए कि इन प्रॉब्लम से आप कब से लड़ रहे थे, कितने सालों से ये समस्याएं थी आप? सर हम 10 से 14 साल से, हम जैसे 2013-14 से हम पूरा समस्या से जूझ रहे थे। ओ माय गॉड, 2013-14 से। हाँ, एक दिन के बाद है कि मेरी सासू माँ बैठी थी, तो अपने सासू माँ से हम बोले लगता है कि आपसे पहले हम मर जाएंगे। तो जैसे मेरी सासू माँ कुछ प्रश्न नहीं दी तो हमको लगा कि वो भी सोच रही कि सही में मर जाएगी। तब मैं अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगे कि कोई ऐसा उपाय मिले कि हम जिंदगी फिर
आप कैसा जीवन जी रहे हैं? सर हम बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं और बहुत सुखी जी रहे हैं, एकदम हंसमुख रहते हैं, पूरा काम कर लेते हैं। मेरे 2 मंजिल घर है, ऊपर से नीचे ले हम चल फिर के टोटल काम कर लेते हैं। पहले 1 से 2 बार सीढ़ी पर चढ़ते थे तो लगता था कि कलेजा फट जाएगा। तो तो अभी हम उम्र भी बढ़ रही है, बढ़ती हुई उम्र में कैसा एनर्जी कैसा रहता है? जवानी के जैसे अब तो लगता है जब 25 साल की उम्र है उतना एनर्जी शरीर में अब रह रहा है। वाह, दैट्स अमेजिंग। तो जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? उनको बोलेंगे कि विश्वास करके इसमें जुड़े, अपना जिंदगी जिए। धन रुपया सब, जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी तो सब बेकार है। उससे हम सबको बहुत बढ़िया आपने बोला, जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी तो सब बेकार है। जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी तो सब बेकार है। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। ओके, सो सुधा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, सुधा दीदी के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मेरा आया कि नहीं आया? यस, मैं आ गया। ओके, सो सुधा जी का अभी आपने जीवन का परिवर्तन देखा और लास्ट में आज हम शिशिर जी से मिलते हैं कि शिशिर जी का सेहत में क्या बदलाव उन्होंने लिया है। ये रहे हमारे साथ शिशिर जी। तो शिशिर जी, आपका स्वागत है और आप बताइए कि कब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने आपकी सेहत कैसी थी, क्या क्या परेशानियां थी, कब से परेशानियां थी और उन परेशानियों को लेकर कहाँ कहाँ आप दिखा चुके थे, क्या पैसा खर्च कर चुके थे और फिर इस कम्युनिटी से जुड़कर आपको क्या फायदा? गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। मैं इस कम्युनिटी में 1 अप्रैल से जुड़ा हूँ जी और अभी तक मैंने अपना 14 kg वेट कम किया है जी और मेरा प्रॉब्लम था, वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होती थी, हमेशा काम करने में वो स्थूल रहते थे। अब वो सब नहीं है, वेट काफ़ी हल्का हो गया। डॉक्टर से वैसे एनुअल हेल्थ प्रॉब्लम मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वेट बहुत ज्यादा था, कभी कभी चक्कर आ जाता था। तो कोलेस्ट्रॉल आपका कब से वो बढ़ा सब हुआ? अभी कोलेस्ट्रॉल करीब करीब हमारा 10-12 साल से बढ़ा हुआ था। तो 12 साल से अभी खाना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कहाँ कहाँ दिखाया आपने, कहाँ कहाँ दवाई करवाई आपने? दवाई डॉक्टर से दिखा रहे थे एनुअली, तो डॉक्टर दवा के लिए कहते थे खाना में वो कीजिए, खाना कम कीजिए, खाना कम कीजिए, तेल मसाला कम खाइए और एक्सरसाइज के लिए कहते थे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे अपने बिजी शेड्यूल में, उसको फॉलो नहीं करते थे। खाना वैसे ही होता था, कोई रूटीन फॉलो नहीं, जहाँ जैसे। अब जब से इस कम्युनिटी में आए हैं तब से पूरे रूटीन के साथ फॉलो कर रहे हैं, काफी ज्यादा परिवर्तन आया है। तो अभी आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है? अभी चेक नहीं कराए हैं। अभी आपने एक बार एडवाइस किया था कि बीटा हर्ट और हर्बल लाइफ लाइन लेने का, तो वो भी मैंने शुरू किया है और उससे भी काफी ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, भीतर से मजबूती आ रही है। बहुत बढ़िया। तो इस कोलेस्ट्रॉल के लिए आप जहाँ जहाँ दिखा चुके थे लगभग कितना पैसा खर्च कर चुके थे आप पिछले 12 साल? बहुत ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं दिखाए थे अपने, मैंने कभी भी 3-4 साल से लगातार डॉक्टर से दिखाते थे। अच्छा, ओके। तो अभी आपको, आप जब टेस्ट करवाएंगे तो हमें बताइएगा आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है। जी जरूर जरूर बताएंगे। आपको कैसा महसूस होता है कि कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है तो मुझे ये बताइए कैसा महसूस होता है अंदर शरीर में, कैसे पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ है और आप कैसा महसूस करते हैं जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है? देखिए, महसूस एक तो भीतर से लगता था हमेशा सीने में दर्द हो रहा है और बहुत स्थूलता आ जाती है और वो हमारे आई के ऊपर में वो आ गया था, व्हाइट स्पॉट आ गया था और कोई प्रॉपर एडवाइस भी नहीं मिल पाता था कि कैसे क्या होगा। डॉक्टर भी कुछ ऐसा सजेशन नहीं देते। सीने में दर्द होने के साथ साथ और अपने शरीर में सारा दिन एनर्जी में, ऊर्जा में और कैसा महसूस करते थे? पहले तो बहुत खराब स्थिति हो गई थी। शायद हम नहीं अगर इसमें जुड़ते तो बहुत खराब स्थिति हो जाती, 1 साल और चलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो सीने में दर्द हमेशा बना रहता था कि कभी कभी होता? नहीं, कभी कभी होता था और कभी कभी मैंने ज्यादा होता था। ओके। काम कर रहे हैं और दर्द तो, लेकिन जब से इसमें आया है दर्द तो नहीं हुआ है। अभी पिछले 2 महीने से 3 महीने से आपको पेन नहीं हुआ है कोलेस्ट्रॉल?
नहीं क्या बात है, अनबिलीवेबल, जोरदार तालियां हो जाए शिशिर जी के लिए, उनकी सेहत के जबरदस्त बदलाव के लिए। सो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल जैसे, ये जो मैंने हार्ट का फोटो बताया आपको, हार्ट के अंदर से फैट निकाल दिया उन्होंने, है ना, क्या बात है, अनबिलीवेबल। सो उन्होंने अपना 14 kg फैट लॉस किया। तो ये सब चीजें आपने आज सेहत के बारे में समझा, आज आपने एक वीडियो के माध्यम से भी समझा कि क्यों हमारा जो सेहत है खराब होता जा रहा है। फिर आपने हमारे 3-4 वैल्यूएबल मेंबर से भी मिले, आप राधा जी से मिले, जो कि जिन्होंने अपनी कहानी बताई आपको। उसके बाद आप माया शंकर जी से मिले, उसके बाद आप सुधा जी से मिले, फिर आप शिशिर जी से मिले। तो इन सब लोगों से मिलने के बाद जो है, हम सबको अपनी सेहत के प्रति तो सजग होना ही है, बल्कि अपनी सेहत के साथ साथ यदि आपकी जान पहचान में राधा जी की तरह कोई परेशान है, तो आपको और मुझे उन्हें सहयोग करना है। यस, यदि आपकी और मेरी जान पहचान में माया शंकर जी की तरह कोई अभी लापरवाही दिखा रहा है, तो हमें उन्हें मदद करनी है। यदि आपकी और मेरी जान पहचान में सुधा जी की तरह कोई अपने जीवन से हार ही चुका है और राधा जी की तरह, तो हमें उन्हें मदद करनी है। यदि आपकी और मेरी जान पहचान में शिशिर जी की तरह कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल और अपने काम की वजह से, तो आप और मैं उनके लिए एक वरदान बन सकते हैं। ये कम्युनिटी उनके लिए वरदान बन सकती है। हमारा मकसद है 1.5 लाख परिवारों को सेहत ठीक करना। कोई भी व्यक्ति, आज राधा जी हो, चाहे सुधा जी हो, चाहे माया शंकर जी हो, चाहे शिशिर जी, ये लोग अगर कहीं भी जाकर किसी भी इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर बोलते कि ये रहे 5 करोड़ रुपए और मेरी सेहत अच्छी कर दो, तो ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं। तो यानी कि आपसे ज्यादा भी इस पैसे वाले लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन वो सब लोग बीपी शुगर की गोलियां खाते हैं, 10-10 गोलियां खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके कर्मों में पैसा तो लिखा है, लेकिन सेहत नहीं लिखा है। लेकिन आपके कर्मों में भगवान ने, जो भी ये सेशन देख रहा है, आपके कर्मों में भगवान ने सेहत ही लिखी, और सेहत लिखी है, इसी वजह से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो हम आपको वचन देते हैं आपकी सेहत के बदलाव का। आप ये सोचिए, आपकी सेहत खराब है, कभी कभी सुबह उठिए, सुबह 4 बजे, और सुबह 4 बजे उठकर अगर अभी आपको अपनी सेहत में बदलाव का किक नहीं आता है ना, जहाँ अंदर से ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो सुबह 4 बजे उठिए। और अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने अगर आप जेंट्स हैं, तो अपनी बीवी को देखिए और बच्चों को देखिए, और खुद से सवाल पूछिए कि क्या मुझे अपने परिवार के लिए फिट होने की जरूरत नहीं है? अगर आज मुझे कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? अगर आप एक महिला हैं, तो आप सुबह 4 बजे उठकर अपने हस्बैंड को देखिए और बच्चों को देखिए, और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मुझे फिट होने की जरूरत नहीं है? मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा? यस, अपने माता पिता को देखिए, माता पिता के बारे में विचार करिए कि क्या आप अपने माता पिता को और सुखी जीवन दे सकते हैं, क्या और उनको जीवन में कुछ आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यस, तो जब आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इन चीजों के बारे में सोचा नहीं, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी का मूल्य ही नहीं पता है। हम इतनी मूल्य, हमें सोने का मूल्य तो पता है कि सोना कितने का है ना, लेकिन आपको अपनी जीवन का मूल्य नहीं पता है। आपका जीवन को आप कौड़ियों के भाव लगा रहे हैं, और आप जो मटेरियल चीजें होती हैं, एक कपड़े की भी वैल्यू होती है कि चलो 2000 रुपए का कपड़ा है कि 5000 रुपए का कपड़ा है। यस, लेकिन आपके शरीर की कोई कीमत है कि नहीं है? जिस इंसान का पेट बाहर है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो मतलब वो बेशर्म इंसान है, और उसे अपने शरीर से प्यार नहीं, उसे अपने शरीर से प्यार नहीं। और यदि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो वेल डन, आप अपने शरीर से प्यार करना शुरू कर गए हैं, और धीरे धीरे आपकी सेहत में जो है बदलाव आ रहे हैं। राइट, सो आपका और मेरा जो जिम्मेदारी बनता है, आप कि जितनी कम्युनिटी मेंबर, जो भी पहली बार सदस्य हमारे साथ यहाँ हिस्सा बने हैं, जो भी कम्युनिटी मेंबर यहाँ पर हैं, उनसे बात करें, उनका हौसला बने, उनका विश्वास बने, क्योंकि शुरुआत में इंसान इतनी जगह प्रयास कर चुका होता है कि उसे जल्दी विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि हम इतनी जगह विश्वास ट्राई कर चुके थे। जब हमें पहली बार किसी ने बताया, तो हमने तो विश्वास भी नहीं, हमने कहा कि नहीं, ये सब चीजें ऐसे नहीं होती हैं। तो लेकिन उनका रिजल्ट था, सामने वाले व्यक्ति का रिजल्ट, तो उन्होंने हमें बोला कि सर वैसे भी तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं,
एक बार ये कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने में पता चल जाएगा आपको। नहीं होगा तो जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं वैसी तो जिंदगी जिएंगे आप। तो मैंने कहा बात तो ठीक बोलता है। तो उस समय हमने इन्हें जो डाइट प्लान शुरू करवाया था वो 12,500 रुपए का शुरू करवाया था 2011 की बात। यस, तो आज तो हम आपको सिर्फ बेसिक पैकेज से शुरू करवा रहे हैं। तो आप हमारे जो भी कम्युनिटी मेंबर हैं जिनको भी आपने लिंक दिया है और उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आपको उनका विश्वास बनता है। मेरे लिए अगर कोई विश्वास नहीं बनता, मुझे अगर कोई विश्वास नहीं देता, तो शायद मैं ये निर्णय नहीं लेता, है ना। और अगर मैं ये निर्णय नहीं लेता तो किसकी जिंदगी बदतर होती, मेरी जिंदगी बदतर होती। किसी दूसरे की जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं आता, लेकिन मेरी जिंदगी आज जैसे मैं जी पा रहा हूँ वैसे आज हम हस्बैंड वाइफ एक राजा रानी की तरह जिंदगी जी। दिस इज अनबिलीवेबल। आप कल्पना करिए पिछले 11 सालों से हम फिट हैं, ये इमेजिन करिए, कल्पना करिए। आप अपनी तरफ कल्पना करिए कि 11 साल पहले आपकी सेहत कैसी थी और आज आपकी सेहत पहले से बदतर है, और 11 साल बाद आपकी सेहत कैसी होगी। बिना धन कमाए बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ता है, और बिना सेहत पे काम किए सेहत अच्छी नहीं होती। यस, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, और आप सबको अपना होमवर्क याद रखिए। जिस व्यक्ति को अपना उसी तरीके से जो हमारे सुपरवाइजर्स और वर्ल्ड